सबसे पहले तो हम लेवल को मार्क कर लेते हैं, जो हमारा वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उस लेवल को मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा वीकली रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा वीकली सपोर्ट हो जाएगा। एंड देन हम फिर डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे, एंड फिर हम डेली टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा डेली का रेजिस्टेंस हो गया, आई मीन सपोर्ट हो गया, एंड ये हमारा डेली का रेजिस्टेंस हो गया। अब हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, एंड वॉल्यूम प्रोफाइल या फिबोनाची के बेसिस पे कुछ देखते हैं कि कुछ और भी लेवल्स ड्रॉ हो सकते थे या कि नहीं। ये हमारा स्विंग हाई है, एंड ये हमारा स्विंग लो पॉइंट है। अगर कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि ये वाले लेवल को आपने स्विंग हाई क्यों नहीं रखा, बिकॉज ये जो स्विंग हाई, ये जो बेसिकली ये हायर लो है, एंड ये हायर हाई है। बेसिकली इसका अभी तक हाई इंटैक्ट है, इसका हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो इसीलिए अभी भी हम इसको इसी को ही स्विंग हाई बोलेंगे, एंड इसको स्विंग लो बोलेंगे। इसको हम स्विंग हाई नहीं ले सकते। तो रीज़न आपको मैंने बता दिया। अब हम आते हैं, अब हम यहाँ से बेसिकली इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक का लेवल मार्क कर लेते हैं, एंड हम इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक का वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ किया हमने। एंड हम इसके यहाँ पे देखेंगे कुछ ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर ब्लॉक मतलब बेसिकली कहीं पे भी जीरो वॉल्यूम एरिया या फिर बहुत निग्लिजिबल वॉल्यूम एरिया नहीं दिख रहा है। सो हम यहाँ पे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पीओसी लाइन को ड्रॉ करके, पीओसी वाले जोन को ड्रॉ करके, एंड फिर हम वॉल्यूम प्रोफाइल को डिलीट कर देंगे। सो बेसिकली हमने सारा लेवल लेवल मार्किंग हमने कर लिया जो हमको चाहिए था आज के लिए। एंड अब हम चलते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, एंड देन वी विल स्टार्ट ट्रेडिंग फॉर द डे। ओके, सो मार्केट आज थोड़ा गैप अप ओपन हुआ है, बट गैप अप होते ही नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट। बट यहाँ पे मुझे कोई भी और लेवल नहीं मिल रहा। बेसिकली अगर सपोर्ट लेना हुआ तो प्रीवियस डे लो से यहाँ पे, आई मीन प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास से अगर ये सपोर्ट ले सकता है तो लेगा, अदरवाइज तो और कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे भी इसने नहीं लिया सपोर्ट, इस लाइन को टच नहीं किया, मूव हो गया, बट यहाँ पे इसको टच नहीं किया, तो हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते थे। तो आगे जाते हैं। तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली ऊपर के साइड पे जा रहा है। ओके, अब हमको एक जोन मिल रहा है, ये वाला अगर आप लेवल देखोगे तो हमारा ये पीओसी लाइन था, ठीक है, जहाँ पे हमने इसको पीओसी लाइन को हम मार्क कर लेते हैं। पीओसी लाइन था जिसको हमने मार्क करके रखा हुआ है। अब हमारा बेसिकली मोटिव ये रहेगा कि ये अब प्राइस इस पीओसी लाइन पे जाए, एंड देन फिर यहाँ से रिट्रेस करे तो हम फटाफट एक ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड के लिए। बस अब हमारे पास एक ही ऑप्शन रहा है, और हमारे पास कुछ भी ट्रेड लेने के लिए कोई भी और मेथड नहीं बचा है। तो जाके फाइनली इसने अपने पीओसी लाइन को टच किया, एंड अब हम यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे आके ये वाला लाइन तक रखते हैं, बिकॉज ये भी एक स्विंग है, ठीक है। आप जिन लोगों को स्विंग लो स्विंग हाई ड्रॉ करना आता है उनको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये एक स्विंग है, इसलिए हमने यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट इसको लिया है। सो एक बार आई थिंक यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस हंट कर दिया है, तो अब हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया। अब हम क्या करेंगे, बट फिर भी ये हमारे पीओसी लाइन के नीचे ही है, तो जैसे एक बार फिर से रिट्रेसमेंट आएगा हम यहाँ पे फिर से एक बार ट्राई करेंगे। फिर से यह मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम सेम लेवल पे फिर से एक ट्राई करेंगे शॉर्ट पोजीशन बनाने का। इस लेवल पे हमने एक फिर से पोजीशन बनाया है, सेम टारगेट हम यहाँ पे रखेंगे, एंड स्टॉप लॉस हम इस लेवल के ऊपर का रखेंगे, मतलब पीओसी लाइन के ऊपर का रखेंगे। एंड अब हम देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हंट होता है या फिर टारगेट आता है। परफेक्ट। सो हमारा बेसिकली यहाँ पे टारगेट आज के दिन आ गया। हमने सिर्फ क्या किया, पिछले दिन के सारे लेवल्स को मार्क किया, लेवल पे आते ही हमने यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड किया। दैट्स इट। इसमें कुछ भी ज़्यादा डीप रिसर्च नहीं था।